जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएचक्यू रिलेशन भर्ती के बारे में। यूएचक्यू होता है यूनिट हेडक्वार्टर कोटा में जो रिलेशन की भर्ती होती है, उसके बारे में। अब ये कौन भर्ती देख सकता है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या इसमें स्टेजेस हैं, कैसे आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भर्ती के बारे में कि कौन भर्ती देख सकता है ना। यूएचक्यू अभी 2024-25 में सभी सेंटर में भर्तियां होंगी। कौन भर्ती देख सकता है, इसमें भर्ती के लिए आपको एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। रिलेशन सर्टिफिकेट किसका बनता है? जिसके पिता फौज में हो, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो या सन ऑफ वार विडो, यानी आपके पिताजी फौज में हैं या आपके पिताजी फौज से रिटायर हो चुके हैं या आपके पिताजी शहीद हो गए थे, वार विडो है आपकी मदर, तो आप यूएचक्यू रिलेशन की भर्ती देख सकते हैं। दूसरा है ब्रदर ऑफ सोल्जर, यानी अगर आपके भाई सेना में है, सेना में नौकरी कर रहे हैं, तो आपका एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है ब्रदर के लिए, तो भी आप रिलेशन की भर्ती देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। और इसके अलावा एक कैटेगरी है जो देख सकती है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? रिलेशन सर्टिफिकेट आपके जो आपका भाई या आपके पिताजी जिस सेंटर में नौकरी कर रहे हैं वहां के रिकॉर्ड ऑफिस से बनता है। रिकॉर्ड ऑफिस में आपके पिताजी या आपके भाई को एक एप्लीकेशन देनी होगी कि वो अपने भाई का या बेटे का रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है। वो प्रक्रिया उनको अच्छे से पता है। मैं इन जनरल जो बाकी कैंडिडेट हैं जिनको इस बारे में नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। वो उनके रिकॉर्ड ऑफिस से बनता है और उस पर बाकायदा उस बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी डिटेल उस पर होती हैं, जिसको भर्ती के दौरान वो डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। या आपकी अगर एआरओ की भर्ती है तो भी उसका बेनिफिट मिलता है, स्पेशली जो सन ऑफ सर्विसमैन है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन ऑफ विडो या वार विडो है। ब्रदर रिलेशन में एआरओ में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये बनेगा आपके रिकॉर्ड ऑफिस से। तीसरा, भर्तियां कहाँ होती हैं? भर्तियां कहाँ होती हैं? भर्तियां होती हैं रेजिमेंटल सेंटर्स में। रेजिमेंटल सेंटर जैसे कि आपने सुना है जाट रेजिमेंट सेंटर, बिहार रेजिमेंट सेंटर, राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर जो दिल्ली में है, या कोई दूसरी आपका यूनिट है जैसे कि एएमसी आर्मी मेडिकल कोर का ट्रेनिंग सेंटर है, या कोई दूसरा जैसे कि आर्मर्ड कोर सेंटर है, आर्टिलरी सेंटर है। ये जितने भी सेंटर हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर ये रिलेशन की भर्ती ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट है आपका भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, तो भर्ती प्रक्रिया में इसमें क्या है कि ये जो यूएचक्यू या रिलेशन की जो भर्ती है, ये प्रक्रिया अभी भी पुराने तरीके से ही हो रही है। पुराना तरीका मतलब सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो होगी वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है जी, सबसे पहले फिजिकल, पीएफटी जिसको कहते हैं हम। स्टेज 2 में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल। और स्टेज 3 जो है वो आपका है रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा। और ये रिटन टेस्ट भी आपका ऑफलाइन है अभी तक। ऑफलाइन यानी ओएमआर बेस्ड पेपर है, जैसे पुराने पेपर होते थे सेम वैसे ही। हो सकता है अभी अगले सेशन में या 1-2 साल बाद सेंटर्स में भी ऑनलाइन की सुविधा हो जाए, लेकिन अभी तक ये जो है यही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कब होंगी भर्तियां। तो भर्ती अभी जो 2024-25 की है उसके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि 2-3 सेंटर की मैं अगर बात करूं कि एक तो ईएमई सेंटर का आ गया है, उसके बाद महार सेंटर का आ गया है। ऐसे अब हर सेंटर जो है अपनी रिलेशन की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन डालने लग जाएगा। आपको उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? उसकी इंफॉर्मेशन का तरीका आपके पास है, या तो आप सेंटर में फोन करके पता कर सकते हैं, या आपके भाई या पिताजी जिस यूनिट में पोस्टेड हैं वहां पर इन भर्तियों के लिए एक लेटर जारी किया जाता है कि वहां पर ये भर्ती होनी है, और आपका कोई रिलेटिव या आप मतलब जैसे आपका बेटा है या आपके भाई है वो भर्ती देखना चाहते हैं तो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तीसरा तरीका है खुंगा एकेडमी। आप हमारे चैनल पे बने रहें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें,
जो भी भर्ती आती है, यूएचक्यू रिलेशन भर्ती या कोई वैसे जैसे एआरओ का रिक्रूटमेंट होगा, सारी डिटेल आपको हम इस पे प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको घर बैठे ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के लिए क्या है ना, खिलाड़ियों के लिए क्या मौके हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि एक तो रिलेशन वाले भर्ती इसमें देख सकते हैं, दूसरा जो सेंटर में भर्ती होती है यानी जो यूएचक्यू कोटा में जो भर्ती होती है वहां पर डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन की भी भर्ती आती है ना, खिलाड़ियों के लिए भी आती है। खिलाड़ी कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, तो वो अलग अलग गेम की एक लिस्ट जारी होती है, भर्ती का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें कि किस खेल के लिए किस खेल के खिलाड़ियों को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। जैसे हो सकता है फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, है ना, ये सारे गेम्स जनरली होते हैं जिनमें रिक्रूटमेंट किया जाता है। वो जो गेम की लिस्ट होगी उसके हिसाब से अगर आप उस गेम खेले हैं, किस लेवल पे खेले हैं, या तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो, या आपने नेशनल गेम खेले हो, या आपने स्टेट लेवल पे खेला हो, या इवन आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है, तो भी आप एलिजिबल हैं वो भर्ती देखने के लिए। लेकिन आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, जनरली 2 साल मांगते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वो गेम खेला हो और आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो, तो आप जा सकते हैं जब वहां पे स्पोर्ट्स की ट्रायल होंगी। अब खिलाड़ियों की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपका होगा ट्रायल। ट्रायल मतलब क्या है कि आपको पहले खेल की आपकी ट्रायल ली जाएगी, जिस खेल के आप खिलाड़ी हैं उसकी ट्रायल ली जाती है। अगर आप ट्रायल में फिट होते हैं यानी ट्रायल के हिसाब से आप चुने जाते हैं, तो आपका अगला स्टेज होता है जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आप अगले रिटन टेस्ट और फाइनल मेरिट के लिए आपको चुना जाएगा। ठीक है, तो ये है खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट है खुंगा एकेडमी। इस भर्ती में जो रिलेशन भर्ती है उसके लिए आप क्यों ज्वाइन करें, तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो हमारा एक्सपीरियंस 2009 से लेके अभी तक 15 साल होने वाले हैं, हजारों बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। हर एक रेजिमेंट सेंटर में अभी जो पीछे रिजल्ट आए हैं 10 मार्च को या उससे पहले वाला 100% रिजल्ट है, सभी बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं उसमें। दूसरा, पिछले 14-15 सालों के ओमार पेपर्स जो होते थे वो सारे पेपर का सेट हमारे पास है। कैसा पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, या आगे पैटर्न में बदलाव करेंगे तो किस प्रकार के सवाल डाले जा सकते हैं, इस प्रकार के हमने अपने पेपर बना रखे हैं, असाइनमेंट्स बना रखे हैं, टीचर्स को उसी प्रकार से ट्रेन किया है ताकि आप अगर यहाँ पर आए तो आपका जो है पूरी तरीके से सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल पहुंच जाएं, यानी सिलेक्ट हो जाएं वहां पे। यहाँ पर जो सुविधा है सबसे पहले है फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट जो रिलेशन की भर्ती देखेंगे उनके लिए हम एक स्पेशल फिजिकल का टेस्ट बैच चलाएंगे। यहाँ पर दोनों टाइम फिजिकल की तैयारी होगी और साथ साथ आपको पढ़ाया भी जाएगा, यानी आपकी रिटर्न की तैयारी भी चलेगी। दूसरा है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट का मतलब कि आपका एक बेसिक मेडिकल जांच कर ली जाएगी कि आप में कोई बेसिक डिफॉर्मिटी ना हो, आपकी आई साइट कैसी है, कलर विजन तो नहीं है, आपका कोई घुटने में पैर में कोई ऐसी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आप अनफिट हो सकते हैं या भर्ती देख ही नहीं सकते हैं, वो आपको हम जो है पहले ही इसमें जांच करके बता देंगे। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब बहुत से बच्चों को तो ये जानकारी भी नहीं हो पाती है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाने हैं, क्या मैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मेरी एज क्राइटेरिया है, या कौन से सर्टिफिकेट से मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है। वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आपको गाइड करेंगे। आगामी भर्तियों के बारे में भी बताएंगे, कौन सी भर्ती कब आ रही है और कौन से सेंटर में भर्ती देखने का फायदा है, अदर सेंटर को लेंगे नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रेड वाइज अलग अलग क्लासेस की जाती हैं। ट्रेड वाइज मतलब अगर आप जीडी में भर्ती देखेंगे तो जीडी और ट्रेडमैन की अलग क्लासेस होंगी। टेक्निकल वालों में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है उनकी अलग क्लास होती है बिल्कुल। तीसरा आपका अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखते हैं तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों की आपकी अलग क्लास बिल्कुल बैच अलग होगा। क्लर्क में इंग्लिश का बहुत अच्छा रोल है, मतलब इंग्लिश का एक हाफ पोर्शन होता है, तो इंग्लिश के लिए क्लर्क का अलग बैच बनता है। तो कोई भी ट्रेड को क्लब नहीं किया जाएगा, यानी एक दूसरे के साथ नहीं बैठाया जाएगा कि सारे बैच एक में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपकी ट्रेड वाइज अलग अलग क्लासेस होंगी, अलग अलग आपको बुक्स मिलेंगी, अलग अलग आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, अलग अलग आपके टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, ओमार मॉक टेस्ट जो है वो सब लिए जाएंगे। फिर कोचिंग के साथ हॉस्टल की सुविधा है ना, ये आप अगर दूर दराज से हैं तो आपके लिए यहाँ एक साफ सुथरा हॉस्टल की सुविधा भी है जहाँ पे प्रॉपर खाना रहने की व्यवस्था है। और जो हमारे फौजी भाई हैं उनको रिलेशन वालों के लिए
हम एक स्पेशल छूट भी देते हैं फीस में हमारी। फिर है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जैसे मैंने बताया था पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि आप अगर वो पढ़ के भी जाओगे तो बिल्कुल 100% आपको उसमें से सवाल मिलेंगे हमारे। टेस्ट सीरीज जैसे बताया पिछले 15, जैसे पहले तो ARO के UHQ के ये सब मिला के एक साल में 9 से 10 पेपर होता थे। सभी पेपर का एक निचोड़ बना रखा है, उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रखी है, उसी के हिसाब से हमारे अपना जो OMR सीरीज असाइनमेंट्स सब वैसे ही बना रखे हैं ताकि आपको अच्छे से उसका क्लियर हो सके। फिर है क्लास असाइनमेंट्स। क्लास असाइनमेंट मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज क्लास असाइनमेंट टीचर देगा, आपके ऊपर वर्क करेगा, आपके जो डाउट होंगे वो डाउट आपको सोल्व कराए जाएंगे। फिर 2009 से हजारों लड़के हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। रिलेशन भर्ती में जो है 100% रिजल्ट हमने पिछली सभी भर्तियों में दिया है। अभी भी 10 मार्च का, जिसमें कि आपका जाट रेजिमेंट सेंटर थी, EME था, आर्टिलरी था, कई सेंटर थे जिनमें भर्ती हुई थी, उसमें हमारे काफी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, 100% रिजल्ट रहा है। तो ये चांस आप छोड़े नहीं। अगर आप UHQ का भर्ती देखते हैं तो ज्वाइन करें खुंगा एकेडमी, और आपको भर्ती कराने की गारंटी हमारी है। आप पक्का कामयाब होंगे क्योंकि इतनी मेहनत कराएंगे आपको कि कोई रोक ही नहीं सकता आपको उसके लिए। ठीक है, तो और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या खुंगा एकेडमी विजिट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू, जय हिंद।